हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मूवी विद मी में। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जॉन विक चैप्टर 2। मैं आपको पहले इस यूनिवर्स के कुछ रूल्स बता देती हूँ जिससे कि हमें इस फिल्म को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये जो असैसिन्स का यूनिवर्स है, यहाँ पे ये लोग फॉलो करते हैं कुछ रूल्स और उसी के मुताबिक अपने सारे काम करते हैं, और जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता उसे एक्स कम्युनिकाडो कर दिया जाता है। मतलब वो इनकी दुनिया से बाहर है और अब उसकी जान को खतरा है, उसे कोई भी मार सकता है। और साथ ही जो एक्स कम्युनिकाडो होता है उसके लिए सारी सर्विसेज भी बंद होती हैं, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और जो हेल्प करता है उसको भी पनिश किया जाएगा। और यहाँ पे इस यूनिवर्स में जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो आपको दिया जाता है एक मार्कर, जिसपे कि आप अपना ब्लड मार्क करते हैं और उससे ये पता चलता है कि आपने उससे मदद ली है और इन फ्यूचर आपको भी उसकी मदद करनी होगी। और अगर आप ये रूल तोड़ते हैं तो अगेन एक्स कम्युनिकाडो कर दिया जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे हर स्टेट्स में एक कॉन्टिनेंटल है, होटल कॉन्टिनेंटल, जिसमें कि उसकी ज़मीन पे आप खून खराबा नहीं कर सकते, ये भी एक रूल है, और उसे तोड़ते हैं तो भी आप एक्स कम्युनिकाडो हो जाएंगे। और इन सब रूल्स को बनाते हैं हाई टेबल के कुछ मेंबर्स। दोस्तों, यहाँ हाई टेबल से ऊपर कुछ भी नहीं है, जो रूल्स उनके द्वारा बना दिए गए वो फॉलो करने ही है। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं जॉन को एक बाइक वाले को टक्कर मारते हुए, और उसके पास से एक कार्ड होता है जो कि जॉन अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक जगह जहाँ पे ड्रग्स और बहुत सारे पैसे, गोल्ड, इन चीज़ों को पैक किया जा रहा होता है। ये विगो का भाई अब्राहम है। विगो वही जिसे फर्स्ट पार्ट में जॉन ने मार दिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अब अब्राहम यहाँ से अपना पैसा और सारा सामान लेकर जाना चाहता है, क्योंकि जॉन विक की कार अभी भी अब्राहम के पास होती है। उसका आदमी कहता है कि हम उसे कार वापस क्यों नहीं कर देते। अब्राहम कहता है सिर्फ एक कार और कुत्ते के लिए उसने मेरे भतीजे और भाई को मारा, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो मुझे छोड़ देगा। अब्राहम कहता है कि जॉन बहुत ही खतरनाक और चालाक है, शायद ही उस जैसा कोई दूसरा हो। उसने सिर्फ एक पेंसिल से 3 लोगों को मार दिया था। उसका आदमी कहता है हाँ, मैंने ये कहानी सुनी है। अब्राहम कहता है ये कहानी नहीं, हकीकत है। तभी हम देखते हैं कि जॉन उस कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ एंटर हो जाता है जहाँ पे अब्राहम का सामान और सोना पैक किया जा रहा होता है, और एक एक करके सबको मारता हुआ लाशें बिछा देता है। और फिर वो अब्राहम को कॉल करता है, कहता है कि अब तक मेरी कार तुम्हारे पास ही है। अब्राहम डर जाता है और जॉन अपनी कार ढूंढ लेता है और बचे खुचे हुए गुंडों का सफाया करके अब्राहम के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे शांति चाहिए। अब्राहम कहता है ठीक है। अब हम देखते हैं जॉन अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ ऑरेलियो आता है और जॉन उसे अपनी कार ठीक करने के लिए दे देता है। अब जॉन फिर से अपने हथियारों को पैक करके वहीं रख देता है जहाँ पहले थे, पर उसी वक्त डोरबेल बजती है और हम देखते हैं सेंटिनो डी एंटोनियो को। जॉन उससे मिलता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी वाइफ के लिए दुख है। जॉन कहता है धन्यवाद। सेंटिनो कहता है जॉन, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ, पर इस काम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और एक मार्कर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अब मार्कर का मतलब आप समझ गए हैं, कभी ना कभी जॉन ने उससे मदद ली थी, इसलिए जॉन मना करता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो प्लीज, मैं ये नहीं कर सकता। सेंटिनो कहता है इसका मतलब जानते हो ना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। जॉन फिर से सेंटिनो को मना कर देता है। सेंटिनो बोलता है जल्दी ही मिलेंगे, और ये कहकर बाहर जाता है और जॉन के घर को उड़ा देता है। जॉन का घर और उसकी वाइफ की यादें सब जल जाती हैं, पर उसका कुत्ता और जॉन बच जाते हैं। जॉन इंस्पेक्टर को बताता है कि सिलेंडर फटने से आग लग गई है। अब जॉन विंस्टन से मिलने आता है। शॉरन कहता है आपको देखकर खुशी हुई मिस्टर विक। जॉन विंस्टन से सेंटिनो का पता पूछता है। विंस्टन पूछता है कि आखिर तुमने क्या सोचकर उसे मार कर दे दिया, तुम्हें क्या लगा था सेंटिनो जैसा आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। विंस्टन कहता है तुम्हें उसकी बात माननी ही होगी, क्योंकि तुम पर उसका एक एहसान है, रूल नहीं तोड़ सकते। पहले उसका काम पूरा करो, फिर तुम आजाद हो। उसे के बाद तुम उसे मार सकते हो, उसका घर जला सकते हो, पर रूल्स तो फॉलो करना ही होगा। जॉन जाते वक्त अपने डॉग को शैरन के पास छोड़कर चला जाता है। जॉन अब सेंटिनो से मिलने जाता है। सेंटिनो कहता है मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। जॉन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, बस ये बताओ।
सेंटिनो कहता है तुम मेरी बहन को मार दो, क्योंकि मेरे पिता ने मरने के बाद अपनी सीट मेरी बहन को दे दी, जो कि अब हाई टेबल की मेंबर है। उसके मरने के बाद उसकी सीट मेरी होगी। सेंटिनो बताता है कि मेरी बहन रोम में है, उसका राज्याभिषेक होने वाला है। हम देखते हैं जॉन तैयार होकर रोम पहुंचता है और वहां वो एक कॉन्टिनेंटल में रूम लेता है। हम देखते हैं सेंटिनो की सेक्रेटरी जॉन पर नजर रख रही होती है। यहाँ जॉन जूलियस से मिलता है, जो कि यहाँ का मैनेजर है। जूलियस पूछता है कि क्या तुम पोक को मारने आए हो? जॉन कहता है नहीं। अब यहाँ मिस्टर विक शॉपिंग करते हैं। एक से बढ़कर एक हथियार, जर्मन, ऑस्ट्रिया, इटालियन और मीठे के तौर पर कुछ तेज धार वाली चाकू। अब मिस्टर जॉन की शॉपिंग है तो ऐसे ही होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफेशनल सूट भी सिलवाते हैं जिसमें कि गोली नहीं लग सकती, मतलब गोली आर पार नहीं जा सकती। सही है। फिर जॉन जियाना डी एंटोनियो के घर का पूरा मैप देखता है। जॉन यहाँ पीछे के गेट से जाता है और जगह जगह हथियार छिपा देता है। हम देखते हैं जियाना डी एंटोनियो के यहाँ बहुत शानदार पार्टी चल रही होती है। जियाना के साथ उसका सेक्रेटरी कैशियन भी होता है। जियाना से मिलने मिस्टर अकोनी आते हैं, जिससे कि सारी जमीनों पे जियाना ने कब्जा कर लिया था। मिस्टर अकोनी कहते हैं आपने ये ठीक नहीं किया, पर जियाना कहती है देखिए जो आपका था अब वो सब हमारा है और आप यहाँ से जा सकते हैं। और कैशियन को कहती है कि तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जियाना बाथरूम में होती है, तभी जॉन को देखकर हैरान हो जाती है। जियाना कहती है मुझे लगा था हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जॉन कहता है मुझे अब भी यही लगता है। जॉन कहता है कि तुम्हारा भाई चाहता है तुम्हारी मौत। जियाना अपने कपड़े उतारती है और बाथ टब में जाती है और अपने बालों की क्लिप से अपने दोनों हाथों के नस को काट लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी होती तो क्या उसे ये अच्छा लगता? जॉन कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जियाना कहती है क्योंकि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है और मौत पर भी मेरा ही होगा। जॉन उसका हाथ पकड़कर उसके आखिरी वक्त में उसका साथ देता है और उसके मरने के बाद उसके सिर में एक गोली मारकर वहां से निकल जाता है। अब वापस जाते वक्त जॉन को कैशियन देख लेता है और इससे पूछता है कि क्या तुम काम पर हो? जॉन कहता है हाँ। कैशियन कहता है कि क्या काम हो गया? जॉन कहता है हाँ, बदकिस्मती से। फिर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जॉन बचकर सबको मारते हुए निकल जाता है। उधर कैशियन देखता है कि जियाना मर चुकी है और दूसरी तरफ जॉन अब सेंटिनो की सेक्रेटरी और उसके गुंडे से लड़ने लगता है, क्योंकि वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। पर जॉन फिर से लाशों की ढेर बिछा देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जॉन कॉन्टिनेंटल पहुंचने ही वाला होता है, तभी वहां कैशियन आ जाता है और अब ये दोनों लड़ते लड़ते कॉन्टिनेंटल के अंदर चले जाते हैं। वहां पे जूलियस उन्हें रोकते हैं, जो कि वहां के मैनेजर है, और कहते हैं कि क्या तुम दोनों रूल भूल चुके हो? यहाँ खून खराबा मना है। अब कैशियन और जॉन साथ में बैठकर ड्रिंक पीते हैं और जॉन कैशियन को बताता है कि मेरे पास एक मार्कर था। कैशियन कहता है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं था, पर फिर भी तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मारा है। अब जॉन को सेंटिनो फोन करता है और कहता है कि काम खत्म होने के बाद तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए था। जॉन फोन कट कर देता है। अब सेंटिनो जॉन के मर्डर का ओपन कॉन्टैक्ट दे देता है $7 मिलियन का। हम देखते हैं जॉन के मर्डर का कॉन्टैक्ट हर जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है, सबको मैसेजेस किए जाते हैं। अब सारे असैसिन्स जॉन के पीछे उसे मारने के लिए लग जाते हैं क्योंकि 7 मिलियन का सवाल था। अब विंस्टन सेंटिनो से मार्कर का काम पूरा होने पर उसके साइन ले लेता है और मार्कर भी, और सेंटिनो से कहता है तुमने बहुत गलत किया, जॉन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं जॉन पे एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं और हमारे मिस्टर विक सबका काम तमाम करते जा रहे हैं। जॉन थोड़ा घायल हो जाता है, उसे गोली लग जाती है। अब कैशियन भी जॉन के पीछे आ जाता है और जॉन मेट्रो स्टेशन पे कुछ लोगों को मारता है, पर मेट्रो में तो बंदूक अलाउड नहीं है ना। खैर, अब मेट्रो में कैशियन और जॉन की फाइट होती है और फाइनली कैशियन भी मरता है। जॉन कहता है मैंने तुम्हें आसान मौत दी, इसे मेरी प्रोफेशनल कर्टसी समझना। वाह, प्रोफेशनल कर्टसी। अब जॉन एक बैगर के पास जाता है, उसे एक कॉइन देता है और कहता है मुझे उसके पास ले चलो, मैं जॉन विक हूँ। तो बैगर उन आदमियों को मार देता है जो जॉन के पीछे लगे थे और फिर हम देखते हैं कि जॉन मिलता है बाउरी किंग से, जो कि पूरी दुनिया पे नज़र रखता है। उसके पास बहुत सारे पिजन्स होते हैं और उनके लोग जगह जगह फैले होते हैं, जिससे उसे सब पहले ही पता चल जाता है। जॉन कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जॉन कहता है क्योंकि सेंटिनो पूरे न्यूयॉर्क पे कब्जा चाहता है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो
वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जॉन कहता है कि तुम पता लगा सकते हो कि सेंटिनो कहाँ है अगर तुम जंग नहीं चाहते। बाउरी उसे एक गन देता है और 7 गोलियां भी, $7 मिलियन के बदले, क्योंकि जॉन को मारने की कीमत $7 मिलियन थी, और उसे सेंटिनो का पता बता देता है। जॉन सेंटिनो के पास पहुंच जाता है और फिर से 1 2 3 4 सबको मार देता है। हम देखते हैं सेंटिनो एक मिरर हाउस में छुप जाता है। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ सोल कहा जाता है। यहाँ पे मिरर से इल्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ उसकी सेक्रेटरी और कुछ और भी गुंडे आ जाते हैं। वो सेंटिनो को कहती है कि तुम जाओ, मैं उसे देख लूंगी। पर जॉन को इतना जानते हुए भी कि ऐसा क्यों लगा उसे कि वो जॉन को मार, खैर उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही आखिर उसकी जान का दुश्मन बनता है और जॉन उसे भी मार देता है। अब सेंटिनो विंस्टन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जॉन की मेंबरशिप खत्म कर दो। सेंटिनो वहीं बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि जॉन यहाँ उसे नहीं मार सकता, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में खून खराबा मना था, रूल। अब जॉन भी यहाँ आ जाता है। विंस्टन जॉन को मना करता है कि यहाँ से चले जाओ, पर जॉन सेंटिनो को मार देता है और अपने डॉग को लेकर अपने जले हुए घर में बची कुची यादों के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ शैरोन आ जाता है और विंस्टन के पास लेकर जाता है जॉन को। विंस्टन उसे कहता है कि हाई टेबल के मेंबर ने सेंटिनो को दिए हुए कॉन्टैक्ट को इंटरनेशनल कर दिया है और तुम्हारे पर अमाउंट डबल कर दिया है, मतलब कि अब तुम कहीं पर भी मर सकते हो और अब तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो कर दिया गया है क्योंकि तुमने कॉन्टिनेंटल में एक आदमी को गोली मारी, तुमने रूल तोड़ा है। और उसे एक मार्कर भी देता है कि शायद रास्ते में तुम्हें इसकी जरूरत पड़े और कहता है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। अब हम देखते हैं कि जॉन विक का अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है और जॉन को अब एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाता है और साथ ही सबको ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है। जॉन अपने कुत्ते के साथ वहां से भागने लगता है। यहाँ पे हमारी ये मूवी खत्म होती है। इसका 3rd पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।